बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आज का यह बयान सिर्फ एक मसला नहीं है। यह हमारे ईमान का मसला है, हमारे आखिरत का मसला है, हमारे और अल्लाह के रिश्ते का मसला है। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज आखिरी रमजान हो, अगर यह आखिरी रोजा हो, अगर अगला रमजान हमें न मिले, तो कितने लोग थे जो पिछले रमजान हमारे साथ थे, आज वो कब्रों में हैं, उनके हाथ खाली हैं, उनकी हसरतें अधूरी हैं, और हम जिंदा हैं, हमें मौका मिला है। लेकिन क्या हम इस मौके की कद्र कर रहे हैं? रोजा क्या है? रोजा सिर्फ भूखा रहना नहीं, रोजा सिर्फ प्यास सहना नहीं, रोजा अपने नफ्स को तोड़ना है, रोजा शैतान को हराना है, रोजा अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और उसका बदला मैं खुद दूंगा। सोचिए, जब अल्लाह खुद बदला देगा तो वह बदला कैसा होगा। लेकिन इस्लाम रहमत का दीन है, अल्लाह जालिम नहीं, वह मजबूरी में रियायत देता है, वह दिलों की हालत जानता है। आज हम तफसील से जानेंगे वो 8 लोग कौन हैं जिन्हें रोजा छोड़ने की इजाजत है। लेकिन उससे पहले अपने दिल से पूछिए, क्या मैं सच में मजबूर हूं या मैं बहाना बना रहा हूं? एक बीमार इंसान, अगर बीमारी ऐसी है कि रोजा रखने से हालत बिगड़ जाए, तो अल्लाह कहता है छोड़ दो, लेकिन बाद में कजा रखना होगी। और अगर बीमारी ऐसी है कि अब कभी रोजा रखने की ताकत नहीं आएगी, तो हर रोजे के बदले एक गरीब को खाना खिलाना होगा। सोचिए, अल्लाह ने भूख के बदले भूखे को खिलाने का हुक्म दिया। कितनी रहमत है इसमें। 2 मुसाफिर सफर में इंसान थक जाता है, नींद पूरी नहीं होती, सुविधा नहीं होती। अल्लाह कहता है अगर चाहो तो छोड़ दो, लेकिन बाद में पूरा कर लेना। देखिए, फर्ज खत्म नहीं हुआ, बस मोहलत मिली है। 3 गर्भवती औरत, एक माँ जो खुद भी तकलीफ में है और पेट में बच्चा भी। अगर डर हो कि नुकसान होगा, तो अल्लाह उसे इजाजत देता है। कितना प्यारा दीन है हमारा। 4 दूध पिलाने वाली माँ अगर रोजा रखने से बच्चे की जान या सेहत को खतरा हो, तो रोजा छोड़ सकती है, लेकिन बाद में कजा रखेगी। 5 बूढ़ा और कमजोर इंसान, जिसकी कमर झुक गई, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, जिसके हाथ कांपते हैं, अगर वह रोजा रखने की ताकत नहीं रखता, तो उस पर फदिया है, कजा नहीं। 6 हैज और निफास वाली औरत, इन दिनों में रोजा रखना हराम है, लेकिन बाद में कजा रखनी होगी। देखिए, औरत को नमाज की कजा नहीं, लेकिन रोजे की कजा है, क्योंकि रोजा साल में एक बार है। 7 जान का खतरा। अगर रोजा रखते रखते हालत इतनी बिगड़ जाए कि जान का डर हो, तो रोजा तोड़ दो। इस्लाम जान की हिफाजत सिखाता है। 8 मजबूरी, अगर किसी ने जबरदस्ती खिला दिया या होश ही नहीं रहा, तो गुनाह नहीं, लेकिन बाद में कजा रखनी होगी। लेकिन सुनिए, बिना वजह रोजा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। कितने लोग हैं, थोड़ी सी गर्मी में रोजा छोड़ देते हैं, थोड़ी सी कमजोरी में बहाना बना लेते हैं। सोचिए, जहन्नम की आग कितनी गर्म होगी। अगर 15 घंटे की भूख बर्दाश्त नहीं, तो हमेशा की आग कैसे बर्दाश्त होगी। कब्र का मंजर याद कीजिए, जब हमें दफनाया जाएगा, सब लोग चले जाएंगे, अंधेरा होगा, तन्हाई होगी, वहां न पैसा काम आएगा, न ताकत, न रिश्तेदार, वहां सिर्फ आमाल होंगे। और अगर अल्लाह पूछे, मेरे बंदे, मैंने तुझे सेहत दी थी, तूने रोजे क्यों छोड़े, हम क्या जवाब देंगे? तौबा का वक्त आज अभी यहीं बैठकर दिल से कह दीजिए, या अल्लाह, अगर हमने कभी कोताही की, हमें माफ कर दे, हमें सच्चा रोजेदार बना दे, हमें दिखावे से बचा ले, हमें तकवा दे। रोते हुए दुआ कीजिए, क्योंकि अल्लाह टूटा हुआ दिल पसंद करता है। रोजे का असली मकसद सिर्फ भूख नहीं, बल्कि दिल की सफाई। अगर रोजा रखकर भी झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, हराम देखते हैं, तो सोचिए हमने क्या पाया। रोजा हमें फरिश्ता बनाना चाहता है। आखिरी बात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रमजान मेहमान है, कुछ ही दिनों में चला जाएगा। जो ले सकता है ले ले, जो बदल सकता है बदल ले। कहीं ऐसा ना हो अगले साल हम ना हों। दुआ, या अल्लाह, हमें रमजान की कद्र करने वाला बना, हमें सही समझ दे, हमें उन लोगों में शामिल कर जो जन्नत के दरवाजे से पुकारे जाएंगे। ए रोजेदारों,
इधर आओ। या अल्लाह, हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले, हमारी कब्रों को रोशन कर दे और हमें बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा। आमीन।